कैसा रहेगा लोकसभा चुनाव सर? क्या मुद्दा लेकर इस बार आप पब्लिक के बीच में जाइएगा? आपका दोबारा दूसरा टर्म है। इस बार का आपके ऐच्छिक कोष से अभी तक क्या क्या काम हो गया है क्षेत्र में सर? जबकि बहुत सारे लोगों के द्वारा पेपर कट दिखाया जाता है कि उसमें कुछ पैसा तो आपने वापस कर दिए। एक सर कैसा रहेगा इस बार का चुनाव आपके लिए? यहाँ 80 और 20 नामांकन कब करवा रहे हैं आप सर? नामांकन में कौन कौन सब आ रहे हैं सर? नमस्कार, मैं अनिल और आप देखना शुरू किया बीटीवी बिहार 24। अभी हमारे साथ एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी गोपाल सिंह ठाकुर जी हैं, जो दरभंगा संसदीय क्षेत्र के अलीनगर प्रखंड के दसवत गांव में कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं चुनावी मुद्दा को लेकर। सर सबसे पहले तो आपको बीटीवी बिहार 24 में स्वागत है। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। सर कैसे आना हुआ आज यहाँ पे? यहाँ पर आज अलीनगर विधानसभा क्षेत्र का उद्घाटन कार्यक्रम था कार्यालय का, और यहाँ उद्घाटन कार्यक्रम हुआ है। एनडीए कार्यकर्ता यहाँ पर जुट करके एक दूसरे को गले मिले हैं, खुशी का इजहार किए हैं, क्योंकि अलीनगर विधानसभा में इतना जोश खरोर इस बार है। पिछले दफे 35,000 से जीते थे और इस बार इन लोगों ने 50,000 अपना जीतने का मापदंड बनाया है। और जो जोश खरोश है लोगों में, नरेंद्र भाई मोदी जी के कार्यों से, माननीय नीतीश कुमार जी के कार्यों से, और जो एनडीए गठबंधन बना है उसमें सब के सब एक दूसरे को सब चाहने वाले हैं। और निश्चित रूप से एनडीए गठबंधन इतना अटूट गठबंधन है जिसके तहत आज हर बूथ पर जो बूथ प्रबंधन होना चाहिए वह भी हुआ है। शक्ति केंद्र पर लोगों ने एक जगह बैठने का काम कर रहे हैं, मंडल स्तर पर, विधानसभा स्तर पर, लोकसभा स्तर पर। तो जो प्रबंधन है और जो भारत की सरकार, राज्य की सरकार ने काम की है, उसका प्रतिफल है। जो पिछले दफे 35,000 तो इस बार 50,000। कैसा रहेगा लोकसभा चुनाव सर? क्या मुद्दा लेकर इस बार आप पब्लिक के बीच में जाइएगा? आपका दोबारा दूसरा टर्म है। इस बार का साफ मुद्दा है विकास। और जो कांग्रेस राजद के शासन में भी पूरे संपूर्ण मिथिला को गरीबी की ओर ढकेलने का काम किया, सारे के सारे जितने यहाँ पर उद्योग था सबको बंद करने का काम किया। लोग अब नकार चुका है इस महागठबंधन को। नरेंद्र भाई मोदी जब प्रधानमंत्री देश का हुए तब मिथिला को जोड़े वहां कोसी रेल महासेतु 516 करोड़ की लागत से। आज दरभंगा समस्तीपुर का दोहरीकरण की बात हो, सकरी हसनपुर रेल लाइन की बात हो, 46 साल से कुशेश्वर स्थान तक पटरी नहीं पहुंच पाया। जहां पर श्रीमान लालू प्रसाद यादव जी रेल मंत्री काल में दरभंगा मुजफ्फरपुर रेल लाइन का शिलान्यास उस ढिलाही में करके छोड़ दिए। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री 2500 करोड़ की लागत से दरभंगा मुजफ्फरपुर लाइन की बात करें, या फिर ककर घाटी सीसो बाईपास दरभंगा में 253 करोड़ की लागत से बन रही है, या दरभंगा स्टेशन 340 करोड़ की लागत से विश्व स्तरीय स्टेशन का प्रधानमंत्री जी शिलान्यास किए हैं, चाहे लहरियासराय सकरी स्टेशन अमृत भारत स्टेशन में शामिल किए हैं, या फिर दरभंगा के जितने आरओबी था, जहां 20-20 साल के सांसद अली अशरफ फातिमी जी रहे पंडासराय में, वहां एक आरओबी का निर्माण पंडासराय का नहीं हुआ। आज पंडासराय, चट्टी गुमती, बेला गुमती, कंगवा गुमती, म्यूजियम गुमती और दोनार का भी 135 करोड़ का डीपीआर तैयार होकर के काम आगे बढ़ा। और आपको कहें लो कॉस्ट ओवरब्रिज लहरियासराय में बन रहा है। तो एक रेलवे में क्या काम हुआ यहाँ और देश में क्या काम हुआ सब देख रहा है। आज बिहार का दूसरा एम्स का निर्माण दरभंगा में होने के लिए 1264 करोड़ 15 सितंबर 2020 अपने कैबिनेट से प्रधानमंत्री ने दिया, और डायरेक्टर भी दिए। यहाँ डायरेक्टर भी बैठा हो। बीच के पोर्शन में सरकार से हम लोग राज्य में अलग थलग पड़ गए थे, तो राष्ट्रीय जनता दल के लोग जब सरकार में आए तो एम्स को रोकवाने का काम किया, लेकिन रुकेगा नहीं, क्योंकि फिर हम लोग एनडीए अलायंस में आ गए तो एम्स भी बनेगा जिसके लिए राशि रखी हुई है। और एयरपोर्ट भी बिहार में, यदि देश में हम कहेंगे उड़ान स्कीम में नंबर 1 का
यदि कोई एयरपोर्ट उड़ान में है तो दरभंगा है, जहां से 18 लाख लोग उड़ान भर चुके हैं। और अभी तो वहां 911 करोड़ की लागत से टेंडर भी खुल चुका है। अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा दरभंगा बनने जा रहा है। आज बिहार का दूसरा आईटी पार्क दरभंगा में, जब हम सांसद बने हैं, जमीन रजिस्ट्री करा है, बन के तैयार हुआ है। और बिहार का दूसरा तारा मंडल भी दरभंगा में ही बना है। आज बिहार का 4 सुपर स्पेशलिटी, जहां दरभंगा, मुजफ्फरपुर, भागलपुर और गया, उसमें 4 तैयार होकर के 150 करोड़, दरभंगा का 150 करोड़ सुपर स्पेशलिटी बन के तैयार। राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र जब यूपीए की सरकार मौनी बाबा मनमोहन सिंह का बना, तो वहां से राष्ट्रीय दरभंगा से हटा लिया गया था, राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र। और जब नरेंद्र भाई मोदी को हमने कहा, जो वाजपेयी जी हमको दिए थे और ये यूपीए सरकार में हट गया, तो भारत की सरकार में कितना संवेदनशील सरकार है आप देखें। जो भारत की सरकार के कृषि मंत्री आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर आकर के राष्ट्रीय जोड़ने का काम किया है। सर, लेकिन आपके सर एक मिनट के लिए रोकेंगे सर। आपके ऐच्छिक कोष से अभी तक क्या क्या काम हो गया है क्षेत्र में सर? जबकि बहुत सारे लोगों के द्वारा पेपर कट दिखाया जाता है कि उसमें कुछ पैसा तो आपने वापस कर दिए। एक भी आपके चैनल के माध्यम से कोई भ्रम में न रहे। जो मेरे पास ऐच्छिक कोष आया, लोग दिखा रहे थे 3 करोड़ की क्या करोड़ बचा है, तो समथिंग 3 करोड़ कुछ रुपया नहीं बचा हुआ है। जा करके जिला योजना में से कागज ले आए। और हमने तो जो कोई काम नहीं किया होगा हमको पता नहीं। हम तो ऑक्सीजन के लिए सारे पीएससी में जा करके, एक भी मेरा पीएससी नहीं होगा हनुमान नगर से लेके किरतपुर तक, जहाँ 50 किलो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, और जो 150 करोड़ का मेरा सुपर स्पेशलिटी बना है, वहाँ पानी का अभाव था तो 15 लाख का बोर्डिंग भी हमने दिया है। तो कुल मिला करके कार्यकर्ताओं के बीच कहाँ हुआ। ऐच्छिक कोष तो मेरा 2 साल का चला गया था, लेकिन जो भी आया वो हम सब जगह कुछ न कुछ करके वितरण करके अभी 0 बैलेंस पर है। लेकिन वो चूंकि कोरोना काल का ला करके दिखा दिया, वो गलत बात है। कहीं पर ऐसा न्यूज नहीं होना चाहिए, भ्रामक न्यूज, क्योंकि तब लोग विश्वास नहीं करेगा। अब आप आइए, जो ऑक्सीजन प्लांट और वेंटिलेटर और कंसंट्रेटर डीएमसीएच से लेके बेनीपुर अनुमंडल तक पीएम केयर फंड से हमने लाने का काम किया। आज डीएमसीएच में 16 करोड़ की लागत से 170 रूम हमने बनाया है अटेंडेंट रहने के लिए। सीएसआर फंड है ऊर्जा मंत्रालय का। और 100 बेड हम सीएम साइंस में भी हॉस्टल का निर्माण कराने जा रहे हैं। और 219 करोड़ आदरणीय नितिन गडकरी से ला करके हम जो आरओबी बन रहा है उसमें हम ला करके दिए हैं। और आदरणीय हरदीप सिंह पुरी से भी हम कुछ राशि ला करके सीएसआर और 21 कम्युनिटी हॉल का भी निर्माण करा है। बड़ा बड़ा लाइट भी हम जगह जगह देने का काम किया है सार्वजनिक स्थान पर। और सबसे बड़ी बात है, जो बिहार का प्रथम एक्सप्रेसवे 12,500 करोड़ की लागत से दरभंगा को हम सटाने का काम किए हैं। और 500 करोड़ रोसड़ा से दरभंगा 4 लेन के लिए, मुसरी घरारी से लहरिया सराय, और जो आपका एयरपोर्ट दरभंगा का है वो भी आप जाकर के देखेंगे 1,000 करोड़ की लागत से दरभंगा टू 15 किलोमीटर जो मेरा जयनगर वाली रास्ता है वो भी हम बनाया है। और दरभंगा में आज एफएम का हम शिलान्यास कराए, जहां आज़ादी के बाद आज तक एफएम नहीं था। 9 जिला दरभंगा से होगा। और 3600 करोड़ हमने ला करके अंडरग्राउंड गैस पाइपलाइन का काम चल रहा है। 50,000 लोगों का रजिस्ट्रेशन उसके तहत हो चुका है। आप जा करके वहां पर देखेंगे तो हर स्तर पर दरभंगा में कोई मंत्रालय भारत सरकार का नहीं है। बिहार में तो नंबर 1 पर आज प्रधानमंत्री सड़क योजना में हमने 350 किलोमीटर सड़क निर्माण के लिए शिलान्यास किया। और 94 ठो पुल दरभंगा जिला में ला करके देने का काम किया है। तो कोई मंत्रालय नहीं बचता। सर, कैसा रहेगा इस बार का चुनाव आपके लिए? यहाँ 80 और 20 की लड़ाई है, यहाँ कोई लड़ाई ही नहीं है। जब हम गठबंधन, एनडीए गठबंधन में आप देख रहे हैं सारे लोग आ गए हैं।
अब उन लोगों का जब मीटिंग होगा तो बझौल मीटिंग होगा। लेकिन सर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के द्वारा कहा जा रहा है इस बार हमारे टक्कर में कोई नहीं है, हमारी लड़ाई तो अब मोदी जी से है, अब क्या ये कहेंगे तो इस पे? निर्दलीय जो लड़ता है वो भी कहता है जो हम जीत रहे हैं, और जब 4 जून का रिजल्ट आएगा तो सब पर्दाफाश हो जाएगा, कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा, दिल का टुकड़ा हुआ आजा। सर आप नामांकन कब करवा रहे हैं आप सर? नामांकन 18 अप्रैल को हम नामांकन करेंगे। आपके चैनल के माध्यम से सारे लोगों को हम हकार देना चाहेंगे, जो सारे लोग आकर के हमको वहाँ आशीर्वाद दें। और हम तो पंचायत अध्यक्ष से पार्लियामेंट का सफर तय किए हैं, और ईमानदारी पूर्वक जो हम काम किए हैं उसी ईमानदारी पूर्वक जनता भी मुझे साथ दे और नामांकन भी हो। और प्रधानमंत्री जब प्रोग्राम में आएंगे दरभंगा राज मैदान तो उसमें भी लोग आकर के सुने, क्योंकि प्रधानमंत्री जी बिहार में सबसे अधिक काम दरभंगा को। क्या कुछ तैयारी है सर नामांकन को लेकर आपका? हम तो बैठक एनडीए का कर लिए और अपना बात को रख दिए, जो हमने ईमानदारी से काम की है तो आप भी ईमानदारी से चल के वहाँ नामांकन में भाग लें। नामांकन में कौन कौन सब आ रहे हैं सर? प्रदेश निगम का या देश निगम नामांकन का नेता में सब? आदरणीय सम्राट चौधरी जी, आदरणीय चिराग पासवान जी, आदरणीय विजय सिन्हा जी, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी, आदरणीय नित्यानंद राय जी, ऐसे इतने लोगों का आ गया है, जो आएंगे और आगे जो आएंगे सो बताएंगे आप। जी, तो आप सुन रहे थे इंडिया एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी गोपाल जी ठाकुर जी का, जिनका कहना है कि जो 18 तारीख को जो है कि इनका नामांकन है, इस नामांकन में जाके कुछ लोग आएंगे, जिसमें कि सम्राट चौधरी जो कि अभी वर्तमान में डिप्टी सीएम है, और इस तरह के कुछ जो है कि प्रदेश निगम के बड़े बड़े नेता यहाँ पे पहुंचेंगे, कद्दावर नेता सब पहुंचेंगे जो एनडीए गठबंधन से अपना ताल्लुक रखते हैं। धन्यवाद। आप देख रहे हैं बीटीवी बिहार 24 कैमरामैन सुधीर जी के साथ।